Hello students, welcome to your computer class. We were studying the topic data handling, the chapter 7 data handling, and we were on the topic operator. Relational operator, identity operator हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था. ठीक है, what was the relational operator? Relational operator आपके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं. इट टेक टू. पहले हम रिलेशनल को समराइज करा रहे हैं. रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू. इफ इट इज टेकिंग नंबर एज अ आर्ग्यूमेंट तो नंबर कंपैरिजन, न्यूमेरिक कंपैरिजन, नंबर्स ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के बेस पर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं. राइट. एंड सेकेंड, इफ इट इज टेकिंग अ स्ट्रिंग आइदर अ सिंगल कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर, तो ये दो स्ट्रिंग को उनकी आस्क की वैल्यू के बेस पर कंपेयर करते हैं. जिस स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू ज्यादा है वो बड़ी है और जिस स्ट्रिंग की आस्क की वैल्यू कम है वो छोटी है. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू 65 होती है और स्मॉल ए की 98 होती है. मीन्स अगर आप रिलेशनल कंपेयर करेंगे तो स्मॉल ए बड़ा है कैपिटल ए से. ठीक है. अगर आपका स्ट्रिंग है, फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है तो वो सेकंड कैरेक्टर के बेस पे चेक करेगा, सेकंड कैरेक्टर इक्वल है तो थर्ड के बेस पे चेक करेगा. मीन्स दिस इज चेकिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बेस्ड ऑन द आस्की वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. और थर्ड ऑपरेंड आपका लिस्ट हो सकता है. लिस्ट की वैल्यू के बेस पर, इफ यू आर कंपेयरिंग टू लिस्ट देन इट कंपेयर द वैल्यू. पहले मान लीजिए L1 में 1 2 3 है, 1 2 3 है और L2 में 5 6 7 है, 5 7 है. देन इट कंपेयर L1 एंड L2. L2 इज बिगर, L2 इज ग्रेटर देन L1. वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि फर्स्ट नंबर आपने कंपेयर किया. L2 का फर्स्ट नंबर L1 के फर्स्ट नंबर से बड़ा है तो L2 हमारी L1 से बड़ी है. मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इसको ट्रू रिटर्न करेगा, लेस देन फॉल्स रिटर्न करेगा. भले हमारे स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है लेकिन अगर नंबर वाइज कंपेयर करें तो पहला नंबर L2 का पहला नंबर L1 के पहले नंबर से बड़ा है तो L2 हमारी L1 से बड़ी है. इस बेस पर आपका रिलेशनल ऑपरेटर ट्रू या फॉल्स ये रिटर्न करता है. ठीक है. नाउ कम टू द बूलियन ऑपरेटर. बूलियन ऑपरेटर आपके तीन होते हैं. एंड, और, नॉट. These two are the binary operator and this one is the unary operator. ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड रिसीव करेंगे. ठीक है. और उन दो ऑपरेंड की वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स के उसमें होनी चाहिए और उसके बेस पर ये ट्रू या फॉल्स मीन्स इट दो बोथ रिसीव टू बूलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स. And based on the boolean value, it return the true or false. Or not of the operator, it take a boolean value and reverse the value. True receive किया false में convert कर देगा, false receive किया true में convert कर देगा. Right? अब यहाँ पर operand, boolean operator and or not. ठीक है. Receive two operand. अब अगर आपका operand रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, means just like A is greater than B and
b is less than 30, just like it. Means the operand is based on the relational operator. ठीक है, तो ये भी इधर भी एक ट्रू या फॉल्स आएगा, इधर भी एक ट्रू या फॉल्स आएगा, और इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स. ठीक है, पहला हम बात करें एंड या नॉट और एंड की. अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन एज अ ऑपरेंड है तो आपका एंड ऑपरेटर टेक टू ऑपरेंड, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, and return the result OP1 and OP2 result. If it is true, it is true, false, 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 true, false, false, true and true, true. आपका एंड ऑपरेटर ने दो रिलेशनल एक्सप्रेशन रिसीव किए. रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ट्रू होनी है या तो फॉल्स होनी है. में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी आपका एंड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. If both the value is true, then only it return true, otherwise false. जैसे a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 5 है. ठीक है, a is greater than b and b is less than 5. ठीक है, अब ये वैल्यू तो ट्रू है लेकिन ये वैल्यू फॉल्स है. b हमारा 5 के बराबर है, छोटा नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न द फॉल्स. ये आपका एंड ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों ही ट्रू हो. यहाँ पर बात कर रहे हैं हम रिलेशनल एक्सप्रेशन की. अगर दोनों ही साइड हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन है, मीन्स रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है, तो वो दोनों ही ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं. और आपका एंड ऑपरेटर दो ट्रू रिसीव कर रहा है, दोनों साइड ट्रू रिसीव कर रहा है, तभी ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स. एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स. ठीक है, अब आते हैं, अगर आपका ये एंड ऑपरेटर ऑपरेंड में कोई लिस्ट, कोई स्ट्रिंग या नंबर रिसीव कर रहा है. ठीक है, अब उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स एज सच ऐसे नहीं होती. मतलब अगर नंबर की वैल्यू 5 है, मीन्स नंबर में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये ट्रू या फॉल्स, बट इट इज द ट्रू, तो इसको ट्रुथ वैल्यू बोलते हैं. तो सबसे पहले आप ट्रुथ वैल्यू क्या क्या होती है ये समझिए. सबसे पहले व्हाट इज द मीन्स, ये तो डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स रिसीव कर रहा है, तो ट्रू या फॉल्स में ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है. लेकिन ट्रुथ वैल्यू ट्रू ट्रुथ वैल्यू, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ट्रू ट्रुथ वैल्यू और फॉल्स ट्रुथ वैल्यू. ये ट्रू कैपिटल है, ये ट्रू फॉल्स, ये टी और एफ कैपिटल है, ये स्मॉल है. मीन दिस इज true and false, boolean 1, and this is the truth value, means yes true but not boolean true, means yes true. ठीक है, अब कौन कौन सी false वैल्यू होती है और कौन कौन सी ट्रू वैल्यू होती है. में आपका false वैल्यू, false ट्रूथ वैल्यू में आपका नन हुआ, false हुआ. किसी भी नंबर की वैल्यू 0 हुई, number is equal to either this 0 or this 0 or any 0j complex one, तो वो false है. ठीक है, empty list है, पर अगर वो लिस्ट पूरी खाली है
तो वो एम्प्टी लिस्ट आपकी फॉल्स ट्रुथ वैल्यू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 एम्प्टी मैपिंग, एम्प्टी मैपिंग ये बेसिकली आपका डिक्शनरी में होता है। यू आर मैपिंग की टू एम्प्टी डिक्शनरी, सो फॉल्स। अब इन पांचों में से कोई भी है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, मतलब नंबर की वैल्यू 0 है या नंबर की वैल्यू नन है। नंबर में अगर आइटम पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, और अगर नंबर में 0 पड़ा हुआ है तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अगर लिस्ट में आपकी एक भी आइटम नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। अगर लिस्ट में आपके एक भी आइटम पड़ा हुआ है तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। ठीक है, और नन पड़ा हुआ है तो फॉल्स है, नन के अलावा कुछ भी और पड़ा हुआ है तो ट्रू है। ये सारी आपकी फॉल्स ट्रुथ वैल्यू है। इसके अलावा जितनी भी चीजें बची वो सब ट्रू ट्रुथ वैल्यू है। अब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ योर ऑपरेंड इज आइदर द लिस्ट, आई एम टेकिंग द एंड ना, नंबर लिस्ट स्ट्रिंग, नंबर लिस्ट स्ट्रिंग। ओके, एंड ले लिया है पहले तो एंड ही लेंगे पहले। ठीक है, नाउ अब नंबर लिस्ट और स्ट्रिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। ऑपरेंड, ऑपरेंड दिस, और ये रिजल्ट क्या देगा? 0 and 0, 0 and 8, 5 and 0, hello and this one, empty sequence and a, both the sequence are empty, a and a। ठीक है, अब उससे पहले आपका एंड ऑपरेटर इस ट्रुथ वैल्यू के साथ क्या करेगा? में x और y है, ठीक है, और ये x एंड y है। ठीक है, फॉल्स फॉल्स it return x, false true it also return x, true false it return the y, and true true it return the x, it return the y। ट्रुथ वैल्यू मतलब दो ऑपरेंड हैं, दोनों की ट्रुथ वैल्यू या तो फॉल्स है या तो ट्रू है। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू मैंने बताई थी। फॉल्स वैल्यू आपकी लिस्ट है, लिस्ट खाली है, नंबर है, नंबर में 0 पड़ा हुआ है, वैल्यू है उसमें नन पड़ा हुआ है, या मैपिंग आपकी एम्प्टी उससे हो रही है तो वो फॉल्स है। इसके अलावा बाकी सब ट्रू है। तो या तो दोनों ही फॉल्स ट्रुथ वैल्यू है तो ये एक्स ऑपरेशन क्या रिटर्न करेगा? पहले वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अगर पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू है तो भी ये पहला वाला ही रिटर्न करेगा, बिकॉज बेसिकली दिमाग में रखिए, अगर आपका एक फॉल्स है एंड वाला तो वो दूसरे वाले को देखेगा ही नहीं। पहला वाला फॉल्स है, फॉल्स वैल्यू है, मीन्स इट इज रिटर्निंग द फॉल्स विदाउट चेकिंग द सेकेंड वन। सो इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स, it returning the first value which is false. If the first one
one is the true, then it is checking the second one. If the second one is false, it is returning the false, means second value. If both are the true, then it also is returning the y, the second value, which is true. means true ये कब रिटर्न कर रहा है, जब दोनों ही ट्रू हो. अदरवाइज एक भी फॉल्स है, x वाला फॉल्स है तो x रिटर्न कर रहा है, x वाला फॉल्स है तो x रिटर्न कर रहा है, y वाला फॉल्स है तो y रिटर्न कर रहा है. यानी एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है. जब दोनों ट्रू है सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न हो रहा है. अब आइए इधर देखिए, अगर हमारा ऑपरेंड ये है, पहला 0 एंड 0 मीन्स बोथ आर द फॉल्स. ठीक है, बोथ आर द फॉल्स. नंबर में 0 पड़ा हुआ है तो उसकी ट्रू वैल्यू फॉल्स है, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, इसकी भी इसकी भी. तो पहली वाली वैल्यू फॉल्स मिलते ही ये दूसरे वाले को नहीं देखेगा, इट रिटर्न द 0 विच इज द फर्स्ट वन. 0 एंड 8, पहला वाला फॉल्स मिला, दूसरा वाला ट्रू मिला, लेकिन पहला वाला तो फॉल्स मिल गया है ना, तो ये 0 को रिटर्न करेगा. सेकेंड वाले को बेसिकली एंड ऑपरेटर, फर्स्ट फॉल्स मिलते ही अगर फॉल्स मिला है तो फर्स्ट वाली वैल्यू रिटर्न, दूसरे वाले को ये चेक ही नहीं करता, तो इट रिटर्न 0. 5 एंड 0, 5 1 इज द ट्रू वन, इसने सेकेंड को चेक किया, सेकेंड इज द 0, सो इट रिटर्न 0. राइट. हेलो, हेलो मीन्स अ लिस्ट विच हैज सम वैल्यू, मीन्स ट्रू. अ एम्प्टी लिस्ट, ये ट्रू था तो इसने इसको चेक किया, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स मिला तो इसने इट रिटर्न द फॉल्स वैल्यू. एम्प्टी लिस्ट दैट इज द फॉल्स ट्रूथ वैल्यू. दोनों ये फॉल्स रिटर्न किया तो इसने इसको चेक ही नहीं किया, इट रिटर्न द फॉल्स वन. मीन्स एम्प्टी लिस्ट, पहली एम्प्टी मिली, एंड ने दूसरे वाले को चेक ही नहीं किया, इट रिटर्न द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन इज द ट्रू, सेकेंड वन इज द फॉल्स. फर्स्ट वन इज द फॉल्स, सेकेंड वन इज द ट्रू, इट रिटर्न द फर्स्ट वन. फर्स्ट फॉल्स है, फर्स्ट को रिटर्न कर दिया. दोनों साइड एम्प्टी, इट रिटर्न द एम्प्टी. A and J both are the true, it return the true, but return which item? It return this one, G. दिमाग में रखिएगा, एंड ऑपरेशन आपका ट्रू तभी रिटर्न करता है जब दोनों ही ट्रू हो. अब आप एक आइटम दे रहे हैं जो उनकी ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू है या तो फॉल्स है. अब आपका एंड ऑपरेशन ट्रूथ वैल्यू को चेक कर रहा है, उन्हीं दो वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को रिटर्न करेगा. ठीक है, अगर पहली वैल्यू फॉल्स है तो दूसरी वाली को चेक ही नहीं करेगा, पहली वाली वैल्यू को रिटर्न कर देगा. ठीक है, अगर पहली वाली वैल्यू ट्रू है तो दूसरी वाली को चेक करेगा, अगर दूसरी वाली फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न करना है, अगर दूसरी वाली ट्रू है तो दूसरी वाली को ट्रू रिटर्न करेगा. दैट इज द एंड वन. ठीक है, अब आते हैं और पर. और वाला अगर आपका जितना लिखा हुआ है पहले हम इस पे और बता लें, तब हम उस पे आते हैं. और वाला अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन मीन्स लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये रिसीव कर रहा है तो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड और O1 और O2. ठीक है, अगर पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स. अगर दोनों ही रिलेशनल ऑपरेटर है तो एक का ट्रू और एक का फॉल्स है. और वाला अगर दोनों फॉल्स है सिर्फ तभी फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू. एंड में क्या था, दोनों ट्रू है सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. और में क्या है, दोनों फॉल्स है सिर्फ तभी फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज ट्रू. व्हेन द ऑपरेशन इज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन. ठीक है, अब अगर ऑपरेशनल नंबर है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, तो और क्या रिटर्न करेगा. में अगर पहला वाला फॉल्स है
देखिए अगर ये पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले को भी चेक करेगा, अगर दूसरा वाला फॉल्स है सिर्फ तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू। पहला वाला फॉल्स था और दूसरे वाले को चेक किया, दूसरा वाला भी फॉल्स था तो ये दूसरे वाले को रिटर्न करेगा। पहला वाला फॉल्स था और दूसरे वाले को चेक किया, दूसरा वाला ट्रू है तो दूसरे वाले ट्रू को रिटर्न किया। पहला दोनों ट्रू है तो ये दूसरे वाले को चेक ही नहीं करेगा। नाउ कम टू दिस वन, हमें ये ऑपरेंड मिले हुए हैं, क्या रिजल्ट होगा और का। नाउ दिस इज और 0 और 0, 0 और 8, 5 और 0.6, हेलो और दिस वन और एंड और। नाउ पहला 0 है यानी फॉल्स वैल्यू, तो इसने दूसरे को चेक किया, दूसरा वाला भी 0 है तो इसने दूसरा वाला 0 रिटर्न किया। 0 मीन्स फॉल्स, दूसरे वाले को चेक किया 8 मीन्स ट्रू वैल्यू, तो दूसरी वाली वैल्यू रिटर्न की यानी रिटर्न किया 8। फर्स्ट 5 मीन्स नंबर हैज द वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू, तो इसने दूसरे वाले को चेक ही नहीं किया, इट रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू। हेलो मीन्स सम वैल्यू, तो इसने एम्प्टी वाले को चेक ही नहीं किया, हेलो रिटर्न कर दिया। ठीक है, एम्प्टी सीक्वेंस मीन्स द फॉल्स, तो इसने दूसरे वाले को चेक किया, इट हैज सम वैल्यू। जब इधर फॉल्स मिला तो सेकेंड वाले को चेक किया ट्रू, इट रिटर्न द ट्रूथ वैल्यू। अगर दोनों ही खाली हैं, पहले वाले खाली, दूसरे वाले को चेक किया, दूसरा वाले भी खाली, तो दूसरे वाले एम्प्टी सीक्वेंस को रिटर्न कर दिया। मीन्स व्हेन बोथ आर द फर्स्ट इट रिटर्न द वाई। ए एंड जे बोथ आर द ट्रू, फर्स्ट चेक किया ट्रू है, दूसरे वाले को चेक ही नहीं करेगा, इट रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू दैट इज ट्रू। राइट, तो दिस इज द ट्रूथ वैल्यू। मीन्स आपका एंड और सीधा रिलेशनल पर नहीं चलता, इन सब पे भी चलता है जिनकी अपनी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स है, और इस बेस पर वो उन दोनों में से किसी एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब अगर और है तो वो पहली वाली चेक करेगा, अगर पहली वाली ट्रू मिलेगी तो दूसरी वाली को चेक ही नहीं करेगा, पहली वाली रिटर्न। अगर पहली वाली फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो रही है तो दूसरी को चेक करेगा, दूसरी ट्रू है तो दूसरी रिटर्न, दूसरी फॉल्स है तो दूसरी, तो भी दूसरी रिटर्न, दैट इज द फॉल्स। मीन्स बोथ आर द फॉल्स, दैट रिटर्न द फॉल्स। एंड अगर उसको पहला वाला फॉल्स मिलता है तो वो दूसरे वाले को नहीं देखेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर उसको पहला वाला ट्रू मिलता है तो दूसरे वाले को देखेगा, दूसरा वाला भी ट्रू मिला तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ओके, ओके, द नेक्स्ट एंड boolean operator which just reverse the value. If it is received the true, it return the false, receive the false, return the true. Okay, thank you.